हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। जस्ट मैं अभी नहा धोआ के आई हूँ और घर में जो पूजा होता है वो मैंने कर लिया है। और उसके अलावा आज नवमी है, तो नवमी का भी आंवला नवमी कहा जाता है, तो हमारे यहाँ इसका भी पूजा होता है। तो सबसे पहले तो आज की मैंने क्या क्या तैयारियां की है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल आप लोग से बातें कर रही हूँ, क्योंकि आंवला नवमी के दिन है ना, हमारे यहाँ आंवले में पूजा होता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है। तो छत पे हमारे यहाँ आंवला का पेड़ है जो बहुत पुराना है, जो गमले में मम्मी जी ने लगाया है। और ये हमारी शादी के पहले से है। तो जब भी आंवला नवमी आता है तो हम लोग उस दिन पूजा करते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ क्या क्या तैयारियां होती हैं, तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो सब्जियां होती हैं वो मैं काट लूँगी। और सारी सब्जियां तो है ना, मैं भूल गई थी, काट चुकी हूँ। तो इधर है टमाटर मैं लिया है और बैगन, जिसका है ना भरता आज के दिन बनता है। और इसके अलावा मैंने जितनी भी तैयारियां होती हैं वो मैंने कर ली हैं। तो कल मैं मार्केट गई थी, तो चलिए मार्केट के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो इधर मैं क्या क्या तैयारियां की हूँ, सबसे पहले मैं खिचड़ी में लग जाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा में लग जाऊंगी। तो इधर सबसे पहले तेल हमारा गरम हो गया है, तो मैंने गोभी को फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और आज के दिन है ना, बिना लहसुन प्याज का खिचड़ी बनता है जो काफ़ी टेस्टी होता है। तो आजकल सब्जियां भी बहुत सस्ती हो गई हैं, क्योंकि है ना, जब मैं कल गोभी लाई थी तो लगता है 10 में है ना 2 मिल रहा था और काफ़ी बड़े थे। तो बहुत सस्ते हो गए हर सब्जियां छठ के बाद। और इसे मैं अच्छी तरह से धो लिया है और इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके अलावा मैंने आलू को भी छील लिया है और उसे भी काट लिया है, तो दोनों को मैं मिक्स कर कर इसे फ्राई करूँगी। तभी तो फ़िलहाल मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ और उसके साथ मैंने ऐड करूँगी आलू। तो ये दोनों फ्राई हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और मैं कहाँ थी, मैं बता रही थी, कल मैं मार्केट गई थी। तो मार्केट जाने के बाद क्या हुआ कि मैं मार्केट गई तो वहाँ से मैंने गोभी लिया, इसके अलावा है ना क्या आंवला लिया, धनिया का पत्ता लिया, बहुत सारे सब्जी भी अच्छे थे तो मैंने ले लिया, क्योंकि और मटर भी मैंने लाया है। तो हमारा अच्छी तरह से गोभी फ्राई हो गया है। तो इसे मैं, तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने जीरा ऐड किया है, तेज पत्ता ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड किया है और इसमें अदरक चॉप किया हुआ मैं डालूँगी। तो इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ 1-2 मिनट तक, और उसके बाद मैं चावल दाल ऐड करूँगी। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया चावल दाल। इसे भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो इसे मैं 2 मिनट पहले पका लेती हूँ अच्छी तरह से, और इसके बाद मैं हल्दी पाउडर डालूँगी और उसके अलावा इसमें धनिया का पत्ता मैं ऐड करूँगी। और गोभी जो है उसे भी मैं ऐड कर कर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसे मैं 2-3 मिनट तक इसी तरह फ्राई करती रहूँगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। और इसके अलावा मैंने बैगन का भरता भी बना लिया है और बैगन और टमाटर का मिक्स भरता मैंने बनाया है। और इसके अलावा आलू का भी भरता मैं अलग से बनाई हूँ। आंवला और धनिया का पत्ता का जो चटनी बनता है बहुत टेस्टी बनता है, तो इस दिन बनाया जाता है, उसे भी मैंने बना लिया है। और इधर भरते में ऐड करने के लिए मैं इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता को अच्छी तरह से फ्राई कर कर, आलू का जो चोखा बोलिए या भरता बोलिए, दोनों एक ही होता है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी और इसे बना लूँगी। तो इसी तरह से हमारा धीरे धीरे आज काम होते गया और आज के दिन खिचड़ी बन जाता है। और देखिए हमारा
बैगन का चोखा भी बन गया है, या भरता बोलिए, हम लोग भरता ही बोलते हैं। और बैगन का भरता बहुत काफ़ी टेस्टी बनता है। इसमें हरी मिर्च और नमक और सरसों का तेल मैंने ऐड किया है। और इधर आलू का मैंने भरता, और इधर हमारी पूजा की भी तैयारियां मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो मैंने फूल लिया है और अक्षत वगैरह, घी, सिंदूर, रोड़ी, आंवला, यही सब मैं धीरे धीरे अरेंज कर रही हूँ। और इसके अलावा मुझे कुछ सामान और लाना है, तो अभी मैं छत पे जाऊंगी थोड़ी देर में। तो पहले मुझे क्या क्या घटा है, तो इसमें मैं चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब ऐड करती हूँ। और उसके अलावा ऐना, कंघी जो भी रहता है जो दान में दिया जाता है। और इधर हम छत पे जा रहे हैं, तो छत पर का ये है, यहाँ हम लोग, यही हमारा पेड़ है, तो इसी में हम लोग पूजा करते हैं। इधर मम्मी जी पूजा कर रही हैं अच्छी तरह से। तो इस दिन है ना भुआ दान किया जाता है, तो इसमें 2 भुआ आया है, और इसमें है ना हम लोग दान करेंगे पंडित जी को, तो अच्छी तरह से दान होता है। तो हमारे यहाँ इसके अलावा इसमें फेरी भी लगाया जाता है। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पे सारा चीज़ ठीक ठाक से कर लिया है, और मैं पूजा करूँगी। तो जैसे जैसे मम्मी जी बता रही हैं वैसे वैसे पूजा हो रहा है। तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है तो प्लीज़ बताइएगा। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था धूप में बैठकर पूजा करने में। तो आज के दिन है ना सब चीज़ चढ़ाया इस पे जाता है, और ठेकुआ भी चढ़ाया जाता है, आंवला भी चढ़ाया जाता है। और पूजा करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं। तो आंवले की कहानी होती है, और इसके अलावा विष्णु भगवान की भी कहानी होती है। 2 कहानियाँ होती हैं। तो 2 कहानियों में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारा कहानी भी इधर हो रहा है, और इधर मैं बैठ के सुन रही हूँ हम दोनों। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमारे यहाँ, इसी तरह से पूजा होता है। और पहले तो क्या होता था कि हम लोग गंगा जी जाते थे, तो गंगा जी जाने के बाद है ना हमारे घर पे इसी तरह सा होता था, तो हम लोग वहीं पूजा करते थे तो गंगा जी घाट पे क्या होता था कि वहाँ पे बहुत बड़ा आंवला का पेड़ था, और उसी के नीचे हम लोग कथा सुनते थे। और वहाँ पे है ना भंडारा भी होता था, शायद खिचड़ी का ही होता है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, कैसा तो घड़ी में है ना हम लोग खिचड़ी पहले बना लेते हैं, और उसके बाद है ना कहानी सुनने के बाद ऊपर ही में खिचड़ी वहीं पे खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा होता है। और धीरे धीरे हम लोग कहानी सुन रहे हैं। तो और इसके अलावा है ना एक पूजा और रहेगा एक दिन बाद। तो उस दिन है ना तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तो इसके जस्ट एक दिन बाद है ना निहाय खाए है उसका, तो उसका भी जेठान का एकादशी बोला जाता है। तो उसका भी पूजा हम लोग करेंगे, उसका भी वीडियो आएगा। तो इधर हमारा अच्छी तरह से इसी तरह से धीरे धीरे हमारा पूजा स्टार्ट हुआ। और हम लोग को हमेशा है ना थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि पहले हम लोग सोचते हैं घर में भी है ना सुबह में ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो उसके अलावा है ना उधर नाश्ता हो गया, और उसके अलावा घर में जितने भी काम होते हैं। तो उसके बाद मैं जस्ट नाश्ते बनाकर मैं नहाने चली गई थी, और उसके बाद मैं आई तो पूजा में लग गई। उसके बाद आई तो हमारे यहाँ खिचड़ी जो बनाया जाता है उसे भी मैंने बनाया। तो धीरे धीरे आजकल क्या होता है टाइम पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम, शाम से रात, इसी तरह से हो जाता है। तो हमारा टाइम किस तरह से निकाल जाता है तो पता ही नहीं चलता है। कुछ कपड़े भी थे सूखने को, मैंने छत पे डाल दिया है। ये जो पेड़ है आंवला का, तो ये मम्मी जी है ना बोलती हैं ये बहुत पुराना है। तो इसी तरह से लगता है जब से मैं शादी हो के आई हूँ, तो जब से इसी तरह से इस पेड़ को मैं देख रही हूँ। तो इससे हमेशा है ना क्या होता है कि मैं 3-4 महीना यहाँ इस घर पे नहीं थी, तो ये सूख गया था। फिर भी मैंने हम पानी इसमें डाला तो अच्छी तरह से इसमें पत्ते निकल गए थे, और काफ़ी अच्छा लगने लगा है। नहीं तो हमेशा है ना घर पे आजकल क्या होता है कि कोई भी
पूजा होता है तो जैसे बड़ का होता है तो बड़ का भी हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ है, तो उसे भी हम लोग इसी तरह छत पे पूजा कर लेते हैं, कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो और हम लोग क्या करेंगे, जब कल हो जाएगा तो इसे पंडित जी आएंगे और आंवला जितने दान का जो सामान होता है, और इसमें सीधा भी निकलता है, तो सीधा के लिए मैंने नीचे रखा है चावल है, आटा है, आलू है और रेड चिल्ली है, नमक है, चीनी है, घी है, ये सब दान में पंडित जी को दिया जाता है। और पंडित जी आते हैं तो ये भुआ ले जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि वो हम लोग संकल्प कराकर उन्हें देते हैं, और वो लोग पंडित जी हम लोग को आशीर्वाद देते हैं अच्छी तरह से। तो पंडित जी है ना कल आएंगे सुबह में, तो ये सब ले जाएंगे। और इधर मैं धीरे धीरे हम लोग का पूजा तो हो रहा है, इधर मम्मी जी दिया को जला रही हैं और हम लोग आरती करेंगे और उसके बाद फेरा होगा। तो क्या होता है कि कल है ना, ये 2 दिन है ना आजकल हो गया है, तो 2 दिन है ना हमेशा कोई ना कोई फास्टिंग हो जा रहा है। तो एक दिन पहले भी इस तरह से हो रहा था, मगर सभी लोग बोले थे कि नहीं इसी दिन है, तो हम लोग इसी दिन किए हैं, पंडित जी भी बता रहे थे। तो हम लोग अभी कथा एक ख़त्म हो चुका है और सेकंड वाला स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड वाला कहानी जो होता है वो विष्णु भगवान का होता है, तो हम लोग विष्णु भगवान की कहानी सुन रहे हैं। और ये आंवला का जो पूजा होता है तो ये मैं बचपन से नहीं कह सकती हूँ, स्कूल टाइम से ही कर रही हूँ। हमारे यहाँ सभी लोग मैके में करते थे और यहाँ मैं ससुराल में आई हूँ तो मम्मी जी भी करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। दोनों मिलकर हम लोग हमेशा इसी तरह से पूजा करते हैं और कहानी सुन लेते हैं। तो हमारे यहाँ आज क्या हुआ कि छत पे मैं सुबह में आई तो काफ़ी फूल फरे हुए थे, खिले हुए थे। तो मैंने फूल को अच्छी तरह से तोड़ लिया था और उसके अलावा जो दुब्बी होती है वो मैंने तोड़ा। और हर श्रृंगार का भी हमारे यहाँ पेड़ है, तो उसी में सुबह ही सुबह फूल खिल जाते हैं या रात ही में वो खिल जाते हैं, मगर मैं रात में तो कोई भी आदमी फूल नहीं तोड़ता है, तो सुबह में नहीं तो उस पर धूप पड़ने से वो सूख जाता है, तो इसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इधर कहानी भी हो रही है और इधर हम लोग एक दूसरे को टीका कर रहे हैं। तो इसमें रहता है कि एक दूसरा को नाक से लेकर सर तक है ना टीका किया जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग किस तरह से पूजा पाठ करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, और मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इस समय हो रहा है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 11:30 हो रहा है, 11:30 हो ही रहा होगा लगभग, नहीं तो 11 बज रहा होगा। तो हम लोग को इतना ही टाइम हो गया था। तो इधर फूल भी है ना, कहानी के बाद है ना हम लोग हाथ में है ना अक्षत और फूल लेकर ये कहानी सुनते हैं। और इधर क्या होता है कि हम लोग अच्छी तरह से ये कहानी सुनना चाहिए। और आंवला हम लोग जो चढ़ाते हैं तो इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, क्योंकि आंवला का है ना इधर उधर फेंकते नहीं, इसी पेड़ में रहता है। तो कभी कभी है ना क्या होता है कुछ प्लांट भी निकल जाता है तो उसके बीज से, तो इसीलिए भी हम लोग आंवला इसमें छोड़ देते हैं पूजा करने के बाद। और नीचे हम लोग बनाए हैं आंवला की जो चटनी मैंने बताया था, तो उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ धनिया पत्ता और हरी मिर्च ऐड किया है और आंवला काट कर उसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है और उसकी चटनी बनाई है। तो खिचड़ी में मैंने क्या किया है, उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था, सिर्फ गोभी और आलू और मटर मैंने डाला है हल्का फुल्का, क्योंकि थोड़ा सा था तो मैंने डाल दिया। तो काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद। और मुझे थोड़ा सर्दी भी हो गया है तो इसीलिए गला भारी भारी लग रहा है। अब लगातार क्या होता है कि छठ हो गया
उसके बाद कुछ ना कुछ कोई ना कोई पूजा पाठ लगा हुआ ही रहता है। तो इसी तरह से है ना हमारा काम होते रहता है। तो छठ का भी मैंने वीडियो अभी तक है ना डाला नहीं है, तो मैंने सोचा कि पहले यही सब मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वो बना हुआ है, लगता है मैं खरना के दिन का है। और इसके अलावा शाम का जो अर्घ पड़ता है तो उसका है। तो मैंने गई थी तो हमारे यहाँ हुआ नहीं था, मगर फिर भी हमारे पास वो वीडियो है, मगर बन नहीं पाया। तो इधर हमारा कहानी 2-3 मिनट तक और है, तो इसी तरह सेकेंड वाला चलता जाएगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो को ज़्यादा है ना लंबा नहीं बनाया है। इसी तरह हमारा पूजा पाठ होते रहेगा और 2 मिनट में ये कहानी ख़त्म भी हो जाएगी। और इधर हमारा कथा ख़त्म भी हो गया है। और इसके बाद हम लोग फेरी, कच्चा जो धागा होता है उससे हम लोग फेरी 11 बार या 108 बार करते हैं, मगर फ़िलहाल हम लोग 11 ही बार किए हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर हमारा पूजा अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है और फिर हम लोग एक दूसरे को टीका लगाकर और जल ढारकर उठ जाएंगे। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।